नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल कपिल बेनीवाल पर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज नवरात्रों का 9वां और अंतिम दिन है। नवरात्रों के 9वें और अंतिम दिन माता सिद्धिदात्री के बारे में हम जानेंगे। माता सिद्धिदात्री दो शब्दों से मिलकर बना है, सिद्धि और दात्री। सिद्धि का अर्थ है अलौकिक शक्तियों वाली और दात्री का अर्थ है देने वाली, अर्थात अलौकिक शक्तियां देने वाली। उनकी पूजा नवरात्रि के 9वें दिन की जाती है। वह सभी मनोकामनाओं, सभी दिव्य आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाली हैं। ऐसा कहा जाता है कि माता सिद्धिदात्री भगवान शिव का आधा भाग है, इसलिए भगवान शिव को अर्धनारीश्वर भी बोला जाता है। भगवान शिव ने इन्हीं देवी की पूजा अर्चना कर अलौकिक शक्तियां प्राप्त की थी। माता सिद्धिदात्री के 4 हाथ हैं और वो कमल पर विराजमान हैं। उनके चारों हाथों में अगर हम बात करें तो एक हाथ में कमल, एक में चक्र, एक में गदा और एक में शंख है। उनकी सवारी शेर भी है, तो कहीं कहीं वो आपको शेर के ऊपर सवार भी दिखाई देंगी। कुछ चित्रों में माता सिद्धिदात्री गंधर्वों, यक्षों, देवताओं से घिरी हुई हैं और असुर यानी कि राक्षस उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। अब आइए जानते हैं दंत कथा के बारे में, जो माता सिद्धिदात्री के बारे में बताई गई है। बात उस समय की है जब संपूर्ण ब्रह्मांड पूरी तरह से अंधेरे से भरा एक विशाल शून्य था। दुनिया का कोई भी संकेत नहीं था, लेकिन तभी एक दिव्य प्रकाश की किरण फैलती है जो सदैव विद्यमान है। वो दिव्य प्रकाश की किरण हर जगह फैल गई और उसने हर कोने को रोशन कर दिया। प्रकाश का ये समुद्र मतलब अनंत था, निरंकार था, जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। अचानक इसने एक निश्चित आकार लेना शुरू कर दिया और अंततः एक दिव्य महिला की तरह दिखने लगी, जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेवी शक्ति थी। सर्वोच्च देवी प्रकट हुई और उन्होंने त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उत्पन्न किया। उन्होंने तीनों भगवानों को दुनिया के लिए अपने कर्तव्यों को निभाने की, अपनी भूमिकाओं को समझाने के लिए चिंतन करने की सलाह दी। देवी महाशक्ति के शब्दों पर अमल करते हुए त्रिमूर्ति ने समुद्र किनारे बैठकर कई वर्षों तक तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर देवी सिद्धिदात्री उनके सामने प्रकट हुई और उन्होंने उन्हें उनकी पत्नियां प्रदान की, जिसमें आप लोग जानते हैं कि भगवान विष्णु की पत्नी है माता लक्ष्मी, भगवान ब्रह्मा जी की पत्नी है माता सरस्वती और भगवान शिव की पत्नी है माता पार्वती। सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा को संसार के निर्माता की भूमिका सौंपी, विष्णु भगवान को सृष्टि और उसके प्राणियों को संरक्षण की भूमिका दी और भगवान शिव को समय आने पर संसार को नष्ट करने की भूमिका सौंपी। वह उन्हें बताती है कि उनकी शक्तियां उनकी पत्नी के रूप में उनके साथ में हमेशा रहेंगी और उनके कार्यों में उनका सहयोग करेंगी। देवी ने तीनों देवों को आश्वासन दिया कि वह उन्हें कुछ अलौकिक शक्तियां भी प्रदान करेंगी और इसी आश्वासन के फलस्वरूप उन्होंने उन्हें 8 शक्तियां प्रदान करी, जिनमें की महत्वपूर्ण थी अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकम्भ्य, इशित्व और वशित्व। अणिमा का अर्थ है किसी के शरीर को टुकड़े के आकार में छोटा करना। महिमा का अर्थ है किसी के शरीर को अनंत रूप से बड़े आकार में विस्तारित करना। गरिमा का अर्थ है असीम रूप से भारी होना। लघिमा का अर्थ है भारहीन होना। प्राप्ति का अर्थ है सर्वव्यापी होना। प्राकम्भ्य का अर्थ है जो कुछ भी चाहते हैं उसे प्राप्त करना। इशित्व का अर्थ है पूर्णतः प्राप्त करना। अधिपत्य और वशित्व का अर्थ है सभी को अपने अधीन करने की शक्ति होना। माना जाता है कि देवी सिद्धिदात्री ने त्रिमूर्ति को जो 8 सर्वोच्च सिद्धियां प्रदान की थी, उनके अलावा उन्होंने उन्हें 9 निधियां और 10 प्रकार की अलौकिक शक्तियां या क्षमताएं भी प्रदान की थी। 2 भागों में उन्होंने संपूर्ण सृष्टि को पूर्ण किया, जिसमें कि पुरुष, महिला, देव देवी, दैत्य, दानव, असुर, गंधर्व, यक्ष, अप्सरा, भूत, पौराणिक जीव, पौधे, जल, थल, रेगिस्तान, जानवर जिसमें कि पशु पक्षी सब आ जाते हैं और कई अन्य प्रजातियां पैदा करी। संपूर्ण विश्व का निर्माण पूरा हो चुका था। असंख्य सितारे आकाश गंगाओं से भरे हुए थे, नक्षत्र भरा हुआ था। सौर मंडल 9 ग्रहों से पूर्ण हो चुका था। पृथ्वी पर विशाल महासागरों, झीलों, नदियों और पानी के अन्य निकाय से घिरे हुए बहुत बड़े एक भूभाग का निर्माण किया। इस प्रकार सभी वनस्पतियों और जीवों की उत्पत्ति हुई और उन्हें उचित निवास स्थान दिया गया। इन सब प्राणियों के रहने के लिए निवास स्थान प्रदान करते हुए 14 लोगों की रचना हुई और निर्माण एक साथ किया गया। तो जैसे कि हम पहले बता चुके हैं
इस रूप में माता सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है और चारों भुजाओं वाली हैं। वह कमल, गदा, चक्र और शंख धारण करती हैं और इस रूप में माता दुर्गा अज्ञानता को दूर करती हैं और वह ब्रह्मा को महसूस करने का ज्ञान प्राप्त करती हैं। वह सिद्धों, गंधर्वों, यक्षों, देवताओं से घिरी हुई हैं और असुर और राक्षस उनकी पूजा करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वही संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है। संपूर्ण ब्रह्मांड उन्होंने उत्पन्न किया है, उन्होंने बनाया है, ये सृष्टि उनसे बनी है। तो माता सिद्धिदात्री, जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है, सिद्धि और दात्री मिलकर ये सब कुछ उनकी अलौकिक शक्तियों के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। तो ये था माता के 9वें स्वरूप के बारे में, जैसे कि हमने आज बताने की कोशिश करी है, समझाने की कोशिश करी है। कुछ लोग इसे हास्यास्पद भी बोलेंगे, लेकिन हमें अपने धर्म के प्रति सजग रहना है। हमें अपने धर्म का उपहास मजाक नहीं उड़ाना है। अपने धर्म का हमें प्रचार करना है, प्रसार करना है, क्योंकि आज की हमारी युवा पीढ़ी, आज के हमारे बच्चे हमारे धर्म से पूरी तरह से विमुख हो चुके हैं। उन्हें नहीं पता कि कौन हमारी देवियां थी, उन्हें नहीं पता कि कौन हमारे देवताओं थे। अगर आप किसी से प्रश्न करेंगे ना कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों के क्या क्या काम थे, तो शायद 90% लोग ना बता पाए। शायद 90% बच्चे, 90% यूथ आज की ना बता पाए। तो आप सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ये आजकल की जनरेशन, आजकल की युवाओं के पास में पहुंच सके। एक बात और कहूँगा, जब लोग इस तरह की वीडियो देखते हैं ना, तो उसे 1 मिनट, आधा मिनट या 2 मिनट देखने के पश्चात बंद कर देते हैं, क्योंकि इन सब में उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। तो कृपया उन्हें अपने साथ बिठाएं और साथ बिठाकर ये दिखाएं। मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेंगे और 5 से 10 मिनट में वो हमारे देवी स्वरूपों के बारे में जान पाएंगे। इन नवरात्रों में मैंने माता के सभी 9 स्वरूपों के बारे में आपको बताने की कोशिश करी है, जो कि आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे और उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो एक बार फिर से मेरा आपसे निवेदन है कि अपने बच्चों और आजकल के यूथ, आजकल के जनरेशन को ये वीडियो जरूर दिखाएं और देवी के स्वरूपों के बारे में जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक नई और अलग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।